हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनफुल सिंह। आज हम यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों में आती है। और अभी हमारा मेन एम जो है वो रीट 2021 जो कि 20 जून जिसकी डेट दे रखी है उसके विषय में उसको लेके पढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मैथ्स है जो उसमें रेखा और कोण, जिसको बोलते हैं हम लाइन एंड एंगल। ठीक है, अपनी जो भी क्लासें होंगी जहां तक हो सके बाइलिंगुअल होंगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में चलेंगी। अब देखिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रेखा से। देखिए, ये एक बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, इससे एक इधर चली रेखा और ये इधर भी जा रही है। तो देखिए, रेखा वो होती हैं जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सके, और जिसका कोई भी अंत न हो। तो ये एक रेखा है ए बी। रेखा के बाद में आती है किरण। किरण उसे बोलते हैं जिसका जो एक बिंदु से शुरू होके अनंत तक जाती है। जो एक बिंदु से शुरू होके अनंत तक जाती हैं उसको कहते हैं हम किरण। तो देखिए, किरण और रेखा में क्या अंतर हुआ। किरण का जो एक बिंदु है, अंतिम बिंदु होता है एक न एक तरफ, और रेखा दोनों तरफ अनंत तक जाती है। किरण के बाद में हम आते हैं रेखाखंड में। देखिए, ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई ए बी। ठीक है, इस ए बी रेखा पे मैंने दो बिंदु लिए पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है इसे हम कहेंगे रेखाखंड। जो पी क्यू है वो एक रेखाखंड, इसको हम कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड की निश्चित दूरी होती है और रेखा की अपन दूरी बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है दोनों तरफ। अब देखिए, इसके बाद में हम चलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। देखिए, किरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं रे, ऐसे ही रेखाखंड को लाइन सेगमेंट। किरण को रे और रेखाखंड को लाइन सेगमेंट। अब देखिए, पैरेलल लाइंस पे चलते हैं। दो ऐसी समान रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटें उसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी लेकिन अनंत पे जाके काटती हैं, जिसका अपन नहीं बता सकते कि कहां पे काटेंगी, लेकिन अनंत पे काटती हैं। ऐसे बोलते हैं कि अनंत पे काटेंगे। और ऐसे ही फिर एक होती है तिर्यक रेखा, जो दो समांतर रेखाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पे काटे। तो मैं बोलता हूं कि दो समांतर रेखाएं हमने ली, ए बी और सी डी, और एक रेखा पी क्यू जो इन दोनों को काटती है, उसको बोलते हैं, ये हो गई अपनी, इधर लिख रहा हूं कि पी क्यू हो गई अपनी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन।
अब देखिए यहाँ पे कोण बन रहे हैं, ये कोण 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। अब देखिए यहां पे है ना, यहां पे एंगल बन रहे हैं। तो इससे पहले अपन एंगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एंगल, कोण, जब एक बिंदु या शीर्ष बोल देंगे कोण के मामले में, शीर्ष या इंग्लिश में वर्टेक्स, जब एक शीर्ष से या वर्टेक्स से दो किरणें निकलें और उनके मध्य जो आकृति बनती है उसको हम कोण मानते हैं, और प्राय कोण को हम सभी थीटा से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थीटा से हो गया। अब ये हो गया कोण, इसको हमें कोण बोलते हैं, समझ गए यहाँ पे कोण। अब देखिए ऐसे यहां पे भी ये कोण बन रहा है ना, 1 नंबर कोण है, 2 नंबर कोण है, ऐसे ही। अब देखिए अपन समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बने हुए कोणों के बीच में संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब देखिए वही पुराना मेथड है कि अपन जेड बनाते हैं। ठीक है, ये जेड बनाया, तो ये जेड में देखिए जहां पे ये कॉर्नर है इसके साथ ये 3 नंबर कोण, और यहां पे ये कॉर्नर इसके साथ ये 5 नंबर कोण, ऐसे जेड बना है। ये वाला जेड, ये वाला जेड। तो देखिए यहां पे कौन सा बन रहा है, कोण नंबर 3, और यहां पे कोण नंबर 5। समझ गए? तो देखिए ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 ये दोनों बराबर होते हैं, और ये क्या है, अंदर की तरफ बन रहे हैं ना जेड के, तो इनको बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मैं उल्टा जेड बनाऊं, मैंने ये उल्टा जेड बनाया। देखिए यहां पे ये, अब मैंने इस बार किधर बनाया है जेड, ये वाला जेड बनाया ना, तो देखिए ये अंदर वाले कोण है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 6 है ना, तो ये कोण 4 बराबर कोण 6, ये भी आंतरिक एकांतर कोण का एक और जोड़ा बन गया। अब देखिए इसी प्रकार ये 3 और 5 ये तो अंदर के कोण बन रहे हैं, ऐसे ही देखिए ये भी ये जेड के अंदर ही आ रहे हैं ना, लेकिन जेड के बाहर आ रहे हैं। ये देखिए ये और ये बन रहा जेड ही है ना, तो देखिए 2 और 8, कोण 2 और 8 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, और इनको बोलते हैं, होते ये एकांतर कोण ही है, बस इनको बाह्य एकांतर कोण। और इसी प्रकार बचे हुए 2 हैं, 1 बराबर कोण 7, तो ये भी बाह्य एकांतर कोण ही होते हैं। ठीक है, देखिए एकांतर कोण जो जो अपन ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे बहुत काम आने वाली है एकांतर कोण। अब देखिए फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। एकांतर कोण हमने पढ़ लिए, ये अपनी 2 पैरेलल लाइंस ए बी सी डी, ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा पी क्यू, ये जो बने हुए कोण है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए अपन ने इसमें कौन सा पढ़ा था, एकांतर कोण पढ़ लिए। अब देखिए उसके बाद में आता है संगत कोण।
करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए संगत कोण कौन से होंगे, देखिए ये देखिए ये रेखा AB के ऊपर वाला कोण है और तिर्यक रेखा के इस तरफ है ना। इसी तरह रेखा CD के ऊपर का कोण जो कि तिर्यक रेखा के इधर ही है, जैसे यहां पे 1 है तो यहां पे 5, तो 1 बराबर 5, एक जोड़ा तो ये हो जाएगी। ऐसे याद रख लीजिए कि 1 का ऊपर लेना है तो 1 का आंतरिक वाला लेना है, तो 1 का 5 संगत कोण है, वैसे ही 2 का 6 होगा। अब देखिए इसका अंदर वाला 3 है तो इसका बाहर वाला 7 है, एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के, तो ये 3 और ये 7 और बचा हुआ 4 और 8, ये हो गए संगत कोण। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए जो ये आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण कौन से हैं, 3 4 5 6, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो बन रहे हैं, जैसे कि 4 और 5 दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं तिर्यक रेखा के, 4 और 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार 3 और कोण 6 का जो योग होगा वो भी 180 डिग्री। तो ये जो हमारी बेसिक जानकारी थी तिर्यक रेखा से, समांतर रेखाओं से और रेखा के बारे में मैंने आपको बताई। अब अपन चलते हैं कोणों के बारे में। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसमें जो कोण का मान है वो 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसको हम कहेंगे न्यून कोण। दूसरा टाइप बता रहा हूं, दूसरा टाइप अपन लिखेंगे समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। ऐसा कोण जहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री, वो कोण जिसमें जो कोण बन रहा है उसका मान 90 डिग्री के बराबर है, उसको हम कहेंगे समकोण। तीसरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। वो कोण जिसका मान या जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी और 180 डिग्री से छोटी रहेगी, उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। फिर चौथा है सरल कोण। सरल कोण कौन सा है चौथा, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। तो देखिए ये ABC, ये जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलेंगे सरल कोण, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू हो गई यहां पे 180 डिग्री। अब देखिए अब अपना अंतिम प्रकार बचा है, वो अपन चलते हैं उसकी तरफ। नंबर 5,
ये कौन सा है? ये है वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, जो कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, उसको कहते हैं वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए फिर मैं आपको बताता हूं दो कोणों के बारे में। एक तो है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। वे कोण जिनमें एक तो भुजा या एक किरण और एक वर्टेक्स समान हो, वो एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। ये कोण एक, ये कोण दो। तो यहां पे जो कोण एक और कोण दो होंगे वो एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे ए बी सी और इसको मैंने डी बोल दिया। ये बीडी लाइन सेम है, अपन ने ये एंगल लिया ना, बीडी लाइन सेम है, बीडी लाइन सेम है और वर्टेक्स बी सेम है, तो डी बी सी जो कि कोण एक है और कोण ए बी डी जो कि कोण दो है, एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। इसके बाद देखते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, इनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स एंगल। ऐसे कोण जो दो समान रेखाओं से बने हैं और उनमें वर्टेक्स भी समान है। देखिए ये एक और दो एक दूसरे के वर्टेक्स शीर्षाभिमुखी कोण है, वर्टेक्स एंगल, और ये 3 और 4 भी, ए बी ये सी और डी। तो ये हो गए शीर्षाभिमुखी कोण। आसन्न कोण हो गया, शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। अब देखिए अपन ने क्या किया था, पैरेलल लाइन खींची थी, दो समांतर रेखा, यहां पे कोण बने थे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये 1 और 3 है, ये भी तो एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी बन रहे हैं ना, क्योंकि समान दो रेखाओं से बने हुए हैं और एक पॉइंट जो वर्टेक्स है वो भी समान है, तो कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी हैं। ऐसे ही 2 और 4 और बाकी भी हो जाएंगे, आप लोग देख लेना। शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। फिर हम चलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। मान लीजिए दो कोण अपने को दिए हुए θ1 और θ2। जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी में दूसरा है फिर समपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो कोण है जिनका योग θ1 और जिनका मान θ1 θ2 है और उनका योग अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये अपनी बेसिक जानकारी पूरी हो गई है कोण और रेखा के विषय में। अब इसके बाद देखिए अपन थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, एक दो।
देखिए आज अपन क्वेश्चन करेंगे पूरक और समपूरक कोण पे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा पूछा गया है कि कोई कोण θ1 है, उसका मान 30 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण बताइए और साथ ही समपूरक कोण भी बताइए। कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इजी है। θ1 की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, इसका पूरक कोण पूछा है। तो पूरक कोण मैंने क्या कहा था आपको, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो एक दूसरे के पूरक। तो पहला कोण अपने को 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे θ2 90 डिग्री, यहां से θ2 90 - 30 60 डिग्री। तो ये 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अब 30 का संपूरक पूछा, तो संपूरक में क्या बताया था, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, पहला कोण 30 दिया है, θ2 अपने से पूछा है कि इसका संपूरक कोण कौन सा होगा, तो θ2 180 - 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और करते हैं अपन। दूसरा देखिए, दूसरे में ऐसे कहा गया अपने से कि कोई कोण, एक कोण है जिसका मान 40 डिग्री है, एक कोण है जिसका मान 40 डिग्री है, इसके पूरक कोण का समपूरक कोण बताइए, इसके पूरक कोण का समपूरक कोण बताइए। अब इसमें क्या किया उसने, दोनों क्वेश्चन अपने से एक साथ पूछ लिए। तो देखिए समपूरक कोण के लिए, पूरक कोण के लिए दोनों का योग 90 डिग्री, एक का 40 डिग्री है, तो दूसरा यहां से 50 डिग्री। अब पूछ रहा है 40 डिग्री का जो पूरक कोण जो कि अपन निकाल लिया है कि θ2 50 डिग्री है। अब इस 50 डिग्री वाले कोण का संपूरक कोण पूछा है, तो θ1 + θ2 जो कि 180 डिग्री होना चाहिए ना, और अपने से पूछा किसका है 50 डिग्री का संपूरक, तो θ2 यहाँ पे 130 डिग्री। तो देख लीजिए 40 डिग्री का कोई कोण है, इसके पूरक कोण का संपूरक कोण पूछा है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ 50 डिग्री, और इस 50 डिग्री के संपूरक कोण के बारे में पूछा था, तो ये 130 डिग्री हो गया है। हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखिए आज के लिए, आज अपन इतना ही करेंगे। अगली क्लास में अपन लाइन एंड एंगल के, रेखा और कोण के जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करेंगे, और जो भी कमियां वगैरह आपको लग रही हैं वो हमें बताएं, और हमारे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।